इधर श्री रघुनाथ जी की बात चल रही है। अब विश्वामित्र जी की बारी आई। अब देखिए, रावण के अत्याचार से कहीं यज्ञ तो हो ही नहीं रहा, कहीं हरि नाम संकीर्तन नहीं हो रहा, सभी बड़े व्याकुल हैं। विश्वामित्र जी भी यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं और विश्वामित्र जी को एक यज्ञ करना था। तब उनके मन में एक भाव आता है कि अरे रघुनाथ जी ने तो अवतार ले लिया है, क्यों ना भगवान को ही बुलाया जाएगा। विश्वामित्र जी जाते हैं मुनियों को लेकर अयोध्या धाम, और जैसे ही राजा दशरथ जी को ये बात पता चलती है, अरे बिल्कुल लोटपोट हो जाते हैं विश्वामित्र जी के चरणों में। और ये कथा, ये प्रसंग हमें ये बताती है कि अगर आपके घर में कोई संत आ जाए, कोई ऋषि मुनि आ जाए और आपके गुरु आ जाए, तो पूर्णतः आदर सत्कार के साथ उनको घर के अंदर बुलाइए, उनके चरण धोइए, उनको चंदन तिलक लगाइए, उनकी पूजा करिए, उसके बाद उन्हें कुछ खवाइए। राजा दशरथ जी बड़ा प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी को बुलाते हैं, पूछते हैं कि बताइए नाथ, आज किस वजह से आपने यहां दर्शन दिया है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम आपके बड़े पुत्र और आपके छोटे पुत्र को लेने आए हैं। पहली बात तो राजा दशरथ तो समझ ही नहीं पाते हैं कि भैया लेने क्यों आए हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं विश्वामित्र जी कि मारीच और सुबाहु ने बड़ा परेशान कर रखा है और हम यज्ञ नहीं करने पा रहे हैं, तो ऐसा करिए कि आप अपने बड़े पुत्र को हमारे साथ भेज दीजिए, छोटे वाले पुत्र को भी, जिससे हमारा यज्ञ पूर्णतः हो जाए, पूर्णतः सुखपूर्वक संपन्न हो जाए। अब जैसे ही राजा दशरथ जी ये बात सुनते हैं, अरे भैया, राजा दशरथ जी कहते हैं चौथे पन पायऊ सुत चारी, चौथे पन में ये 4 सुत मुझे मिले हैं। विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी, एक तो चौथे पन में मुझे पुत्र मिले हैं और आप ये ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुनिवर आप सोच समझ के बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा विचार करके पूछिए ना, आप क्या मांगना चाह रहे हैं, फिर से बोलिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम बड़ा सोच समझ के ही चले थे अपने आश्रम से, हम आपके बड़े पुत्र को लेने आए हैं। राजा दशरथ जी कहते हैं कि आप मेरी पूरी धन संपत्ति जो भी है, महल राज्य सब ले लीजिए, यहाँ तक कि किसी तन और प्राण से ज्यादा प्रिय तो किसी जीव को कुछ है ही नहीं, मेरा ये भी ले लीजिए। लेकिन नाथ, ये 4 पुत्र मुझे मेरे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय हैं, कुछ भी करिए नाथ, लेकिन इनको मुझसे मत छीनिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप शायद ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका जो बड़ा पुत्र है, जो श्री रामचंद्र हैं, उन्होंने अवतार ही इसलिए लिया है, शत्रुओं का नाश करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। अब बताइए कि आप इस बात से अगर अनजान हो कि आपका पुत्र बहुत बड़ा वीर है और आपसे कोई ये बोल दे कि एक बड़ा गुंडा मवाली है, उसको मारने के लिए हम आपके पुत्र को बुलाने आए हैं, तो आप जाने देंगे क्या? पहले तो आप अपने पुत्र को मारेंगे कि जरूर ये भी गुंडा बन गया होगा, तभी उसको बुलाने आए हैं गुंडागिरी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात त्रेता युग की हो रही है। यहाँ राजा दशरथ जी व्याकुल हो उठे हैं कि राम मेरे इतने सुकुमार से हैं, कोमल से हैं, वो कैसे किसी राक्षस को मारेंगे। अब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जी एक बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। राम जी के कान में वो एक, राम जी नहीं, दशरथ जी के कान में वो बोलते हैं कि जाने दीजिए, वो बहू लेकर आएंगे। दशरथ जी बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं बहू के नाम पे, कहते हैं हाँ हाँ लेकर जाइए आप, बिल्कुल। आशीर्वाद देते हैं, माता कौशल्या जी से आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं भगवान। अब देखिए, शत्रुओं का नाश करना यानी असुरों का नाश करने का जो श्री गणेशाय नमः है, यहां से प्रारंभ होता है। कहां से? जैसे ही विश्वामित्र जी भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को लेकर निकलते हैं, उसी समय उनको कौन मिलता है? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़
गणेशाय नमः किससे होता है? ताड़का से। ताड़का राक्षसी रहती है। विश्वामित्र जी दिखाते हैं कि हे नाथ देखिए ताड़का बहुत परेशान करके रखी है। राम जी कहते हैं ऐसी बातें, उठाते हैं अपना वाड़ मारते हैं, ताड़का वहीं पर धराशायी। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में लेकर जाते हैं और राम भगवान कहते हैं बिल्कुल निष्फिक्र होकर हे मुनिवर आप यज्ञ करिए, आपके यज्ञ की रक्षा हम स्वयं करेंगे। और जैसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं, मारीच और सुबाहु को यह बात पता चल जाती है कि यज्ञ हो रहा है। तलवार उलवार उठा के बिल्कुल आ जाते हैं यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। और उधर राम भगवान तो ताके बैठे हैं कि आओ हम तुम्हारा यहाँ पर स्वागत करते हैं। और लक्ष्मण जी अलग सेनाओं को ताके बैठे हैं कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, भूल ही जाओगे जीवन भर के लिए। जैसे ही मारीच सुबाहु आते हैं उसी समय भगवान सुनी मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फरमान राम तेहि मारा सत्य जो जन गा सागर पारा पावक सर सुबाहु मुनि मारा अनुज निशाचर कटुक सखारा मारी असुर द्विज निर्भयकारी अस्तुत करहि देव मुनि झारी। जैसे ही मारीच और सुबाहु आते हैं तो बिन फल का बाण भगवान उठाते हैं, मारीच को ऐसा मारते हैं कि 100 योजन दूर जाकर पड़ जाता है। और सुबाहु को अग्नि बाण मारते हैं। और जितने चेलागण थे ना मारीच और सुबाहु के, सबको तो लक्ष्मण जी निपटा देते हैं। ऐसे करते हुए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से विश्वामित्र जी का यज्ञ हो जाता है। अब देखिए विश्वामित्र जी के पास एक निमंत्रण आया होता है। कहां से? जनकपुर से। राजा जनक जी ने निमंत्रण भेजा है कि मेरी कन्या का स्वयंवर होने वाला है, आप आइएगा जरूर। अब आप में से कौन लोग जानते हैं कि राजा जनक जी राजा दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाए थे निमंत्रण में? स्वयंवर में तो समस्त राजाओं को बुलाया गया था। तो आखिर ये निमंत्रण पत्र जिसे हम इनविटेशन कार्ड कहते हैं, अच्छा कार्ड की बात आई तो एक बात आ गया। एक बार हम अपने बाजार साइड गए थे, एक दुकान में एक अच्छा बड़ा सा कार्ड आया। वो कार्ड देखते ही मेरे साथ जो थी वो बोलती हैं कि अरे बड़ा कार्ड है। तो जो दुकान में बैठे हुए थे, जो दुकानदार थे, उनका उत्तर ये था कि बड़ा आदमी है तो बड़ा कार्ड है। तो मुझे उस समय बड़ी हंसी आ गई कि बड़ा कार्ड और बड़ा आदमी का तो कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन अब जीव उसी को बड़ा मानते हैं जिसके पास धन है, लेकिन हमारी दृष्टि में बड़ा वो है जिसके कर्म अच्छे हैं। सांसारिक लोग धनी लोगों को बड़ा मानते हैं, लेकिन पुजारी लोग जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसको बड़ा मानते हैं। तो बड़ा कार्ड होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है। देखिए धन होने से भगवान आपको नहीं निहारेंगे। अगर ये गलत फहमी मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में है तो हम आपको बता दें कि धन है तो ये नहीं है कि भगवान निहारेंगे। आप एक बात बताइए, बड़े धनवान हैं आप लक्ष्मीपति से ज्यादा धनवान हैं। लक्ष्मीपति कौन? भगवान विष्णु से ज्यादा धनवान हैं आप। वो भगवान विष्णु जिनका चरण निरंतर मेरी लक्ष्मी मैया दबाती रहती हैं, और वो लक्ष्मी मैया जिनको बुलाने के लिए हम निरंतर पूजा करते रहते हैं, उनसे ज्यादा धनवान तो कोई है नहीं। तो जीव ये नहीं सोचता है कि हमारे धन से भगवान कभी नहीं रीछेंगे, और ये धन देने वाला भी वही है
जीवन में ये जो धन आया है ये देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। धन आपको बड़ा नहीं बनाता है, आपका स्वभाव और आपका कर्म आपको बड़ा बनाता है। ये हमेशा कंठस्थ करके रखिएगा। कितने भी धनी हो जाए भगवान आपको पलट के भी नहीं देखेंगे, लेकिन कर्म के धनी हो जाएंगे तो भगवान आपको बार बार देखेंगे। और बार बार क्या देखेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि भगवान आपके सामने निरंतर बैठे रहेंगे। इसीलिए कर्म के प्रधान बनिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता है मुझे उसका बेड़ा पार है। प्रभु मेरे प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान प्रेम नहीं है तो भगवान आपको निहारेंगे भी नहीं। तो वही प्रसंग याद आया कि कहा गया। और देखिए आपको हम ये भी बता दें कि जब बात आई थी कि कार्ड बहुत बड़ा है क्योंकि बड़ा आदमी है, और उन्हीं बड़े आदमी की मैं बात बता दूं कि एक बार हमने उनको अस्पताल में देखा था। उस अस्पताल में वो भटक रहे थे कि कैसे भी करके सोच सिफारिश लगा के हमें एक बेड मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन सबको बेड मिला था। जिसे हम गरीब की दृष्टि से देखते हैं उन हर किसी को बेड मिला था, लेकिन उनको बेड नहीं मिल पा रहा था। इस धन का क्या मतलब, जब अस्पताल में आप जाएं, आप पैसा फेंक रहे हैं, आप सोच सिफारिश लगवा रहे हैं, लेकिन आपको एक बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। और इस कर्म का कितना बड़ा महत्व है कि सिर्फ भगवान का नाम लेकर बड़े से बड़े अस्पताल में जाते हैं तो भगवान आपको बिस्तर दिला देते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। भगवान के नाम का धन है ना, तो आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं। और भगवान राम के नाम का धन नहीं है ना, तो सब जीत के भी हार जाएंगे आप। भगवान मारीच और सुबाह को मारते हैं। और यहाँ पर राजा जनक जी क्यों इनविटेशन कार्ड नहीं भेजते हैं, जिसे हम शादी का कार्ड कहते हैं, तो विवाह का निमंत्रण क्यों नहीं भेजते हैं स्वयंवर के लिए? देखिए एक बड़ा सुंदर सी कथा है। एक बार जनकपुर में बड़ा सूखा पड़ जाता है। बात आई कि ये सूखापन कैसे दूर होगा। राजा जनक जी से किसी ने ये कहा कि जो पतिव्रता स्त्री है अगर वो आकर जल छिड़क दे तो सूखापन दूर हो जाएगा। बात आई किसको बुलाया जाए, तो किसी ने कहा कि आप अयोध्या जी जाइए, वहां आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राजा दशरथ जी मंदिर को चढ़ रहे थे, तभी उनका एक दास आता है जनक जी का और बोलते हैं कि स्वामी ऐसी ऐसी बात है, आप अपनी रानी को भेज दीजिए और वो जल छिड़क दे जिससे पूरे जनकपुर में हरियाली हो जाए। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि रानी को क्या भेजना है, मेरी दासी को ले जाइए, वो भी पतिव्रता है। दासी आती है, जल क्या छिड़कती है, पूरा जनकपुर हरियाल हो जाता है। तो राजा जनक जी को ये लगा कि धनुष यज्ञ की बात हो रही है, कहीं राजा दशरथ जी अपने किसी दास को ना भेज दें कि दास ही आके धनुष तोड़ दे और मेरी पुत्री को विवाह कर ले। इस कारण से राजा जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा। और एक बात और आती है कि ये स्वयंवर ऐसा रचाया गया था कि राजा जनक जी चाहते थे कि जितने भी वीर हैं वो सब यहाँ पर आए, इसीलिए राजा जनक जी ने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा था। एक कथा, एक प्रसंग ऐसी भी आती है, इसीलिए तो राक्षस भी आए थे स्वयंवर में। क्या राजा जनक जी चाहेंगे कि राक्षस आए? नहीं ना, फिर भी राक्षस आए थे। क्यों? क्योंकि राजा जनक जी ने ये बता दिया था कि जो भी वीर शूर वीर हैं वो सब आ सकते हैं धनुष यज्ञ में। तो ये दो तरह की कथाएं आती हैं। अब यहाँ राम जी को लेकर चलते हैं। विश्वामित्र जी भगवान से कहते हैं कि चलिए आपको हम एक बहुत सुंदर सी जगह में ले चलते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गुरुवर आप जहां ले चलेंगे हम चलेंगे। विश्वामित्र जी जब लेकर जा रहे थे भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को, तो बीच में क्या दिखा? गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धरी धीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक शिला है, बड़ा सुंदर सा आश्रम है, लेकिन उस आश्रम के अंदर बड़े ही पक्षी गुनगुना रहे हैं और एक शिला पड़ी हुई है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे स्वामी, आपकी ही प्रतीक्षा में ये शिला है। और देखिए, भगवान राम को तो सब पता है, लेकिन फिर भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लीला दिखानी है। वो बोल रहे हैं, गुरुवर हमारे लिए क्यों शिला पड़ी हुई है? गुरुवर कहते हैं कि आपके चरण के स्पर्श का प्रतीक्षा कर रही है ये। भगवान तुरंत अपने चरण को उस शिला के ऊपर रखते हैं और जैसे ही शिला पर रखते हैं वो एक सुंदर रानी में परिवर्तित हो जाती है। और वो नारी कौन है? वो अहिल्या मैया है, जो गौतम ऋषि के शापवश शिला बन गई थी। जैसे ही मैया शिला से नारी बनती हैं, वैसे ही भगवान को देखते ही वो मंत्रमुग्ध होकर बैठ जाती हैं, दोनों हाथ जोड़कर, और कहती हैं, हे नाथ, कैसे स्तुति करूं मैं आपकी? आपकी प्रतीक्षा करते करते तो बरसों बरस बीत गए नाथ, आप इतना विलंब क्यों लगाए स्वामी? तुरंत स्तुति करती हैं भगवान का। उसके बाद भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देते ही माता अहिल्या जी अपने पति लोक को चली जाती हैं।